हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 4.5। इसमें कह रहा है ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0 विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 i कैप मीटर पर सेकंड एंड मूव्स इन xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स व्हिच प्रोड्यूस ए एक्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 i कैप प्लस 2j j cap meter per second square. What is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 meter और what is the speed of the particle at this time? ठीक है, तो दोस्तों देखो कोई पार्टिकल है और वो क्या कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। जैसे ये कोई एक्स वाई प्लेन हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम, ये हो गया, ये एक्स दे दो कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई, क्लियर, और ये हो गया ओरिजिन। इसको देखो कोऑर्डिनेट भी दे दो, जैसे 2 4 ऐसे, ठीक है, 2 4, ये हो गया, ये हो गए पॉजिटिव प्लस एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव, और ये हो गई पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां पे है ना, और उस पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या लग रही है, 5 i कैप लग रही है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, vx इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों i कैप का मतलब ये होता है कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो vx इक्वल्स टू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और vy इक्वल्स टू कितना हो गया बोलो, अगर j कैप दे ही नहीं रखा है तो 0 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, ठीक है। मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स व्हिच प्रोड्यूस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 i कैप। 3 i कैप का मतलब होता है एक्सेलरेशन ax इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ay इक्वल्स टू दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कांस्टेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। अब एक बच्चे ने मेरे को यह बोल दिया कि सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है, मैं क्या तीनों इक्वेशन लिख लूं क्या, v इक्वल टू वी नोट एटी, मैंने बोला वेरी गुड, v नोट का होल स्क्वायर प्लस 2ax और x इक्वल टू वी नोट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। समझ में आया, इन्हीं से अपन सब कुछ निकाल देंगे, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, what is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate at 84। ये एक बात बताओ, x कोऑर्डिनेट 84 कब होगा, बोलो दोस्तों, ध्यान से सुनो और चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा कि जो x कोऑर्डिनेट है ना, वो x कोऑर्डिनेट कौन लेके जाएगा, ये वाली वेलोसिटी लेके जाएगी, समझ में आया, या इसका एक्सेलरेशन लेके जाएगा। जैसे यहां पे vy में तो 0 है इनिशियली, लेकिन ये एक्सेलरेशन के कारण कुछ वेलोसिटी फिर होगी ना, फाइनल वेलोसिटी, तो y कोऑर्डिनेट जो पोजीशन चेंज होगी वो इनके कारण होगी, और x कोऑर्डिनेट की जो पोजीशन चेंज होगी वो इनके कारण होगी, समझ में आया। तो ये 84 किसके कारण आ रहा है, इन दोनों के कारण ही तो आ रहा है, तो कौन से में पुट करोगे बताओ, पहले तो टाइम निकालो, यानी 84 कोऑर्डिनेट मतलब x इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट 84 मीटर कब आएगा, अरे इसको x1 ले लो और यहां पे x2 ले लो, 84 ले लो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 84, x2 माइनस x1 ही करोगे ना, x2 माइनस x1, तो 84 माइनस 0 इक्वल्स टू 84, x निकल गया, ठीक है। अब कौन सी वाला इंपुट करो, टाइम निकालो पहले, तो यहां इस वाला इंपुट करो, देखो 84 इनिशियल वेलोसिटी 5, टाइम निकालना है प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना दे रखा है ax 3t स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो करो 3t स्क्वायर प्लस 10t, मैं देखो इसको यहां पर मल्टीप्लाई और फिर यहां भी मल्टीप्लाई होगा, और माइनस इससे देखो 4 2 8 8 2 16 168 इक्वल टू 0 कर दो, तो आपको कोई प्रॉब्लम। दोस्तों मैंने क्या किया, पहले तो एलसीएम लिया 2, तो ये 10 हो गया, और फिर इसको ये 2 इधर चला गया, तो ये इससे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और फिर इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस आएगा ना, बोलो, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और आप क्लास 10 में खूब निकाल के आए हो, समझ में आया इसका। अब मैं अगर आपसे टी पूछूं तो कैसे निकालोगे, फिर भी देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला होता है, तो t इक्वल टू कैसे पुट करोगे, तो माइनस 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है
10 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्सेलरेशन ए कितना 3 इंटू टी माइनस 168 अपॉन 2 गुना 3। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसको इधर सोल्व कर रहा हूं। देखो t इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस, है ना, ये तो 100 हो गया। देखो इसको सबको अलग अलग करो, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, देखो 168 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो पहले, 12 2016 आ गया। ठीक है, और ये हो गया, ये माइनस माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100, तो 100 और ऐड कर दो इसमें। देखो ये आएगा 6 1 और ये हो गया 1 और ये हो गया 2116। ठीक है, तो t इक्वल 2116 अपॉन 6 t इक्वल टू, ठीक है, ये किसका वो है, रूट किसका है 2116। देखो आप अप्रोक्सीमेटली निकालो, 20 का तो नहीं हो सकता, 20 नहीं है, 2100 है ना, तो एक काम करो 41 का निकालोगे तो नहीं, 45 का होल स्क्वायर करो। तो मैंने आपको स्क्वायर की ट्रिक बता रखी, 46 का करो। ठीक है, तो मैंने वो बता रही की ट्रिक, देखो 4 चौक 16, 6 चंगा 36, 6 चौका 24, 24 दूना 48। ठीक है, 6 8 3 12 और 6 10 10 11 10 11 और ये होगा 21 2126 आ रहा है। देखो इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है अपने पास में, 2126 है ना, एक मिनट रुको, चिल्लन वहां से लगी 9 12 72 9 81 वहां से लगी 8। ठीक है, और 12 कम 12 8 20 हो गया। ठीक है, और ये 100 हो ही गया 168। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे, ये 2116। ठीक है, इसमें इसका होल स्क्वायर करो 46 का। ठीक है, देखो 4 चौक 16, 6 चंगा 36, 6 चौका 24, 24 इंटू 2 48। ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 11, 10 11 और ये आ गया 2। 2116 ही तो होता है। देखो 46 का होल स्क्वायर कितना होता है 2116, तो ये आ जाएगा -10 प्लस माइनस 46 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो t इक्वल टू कितना हो गया, देखो t इक्वल टू आ जाएगा, माइनस ले नहीं सकते, अगर देखो 2 प्लस माइनस करोगे तो -10 माइनस 46, तो माइनस का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो -10 प्लस ले लो 46 अपॉन 6, तो t इक्वल टू आएगा 6 सेकंड। मतलब 84 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है। यहां तक मेरी बात समझ में आएगी। ठीक है, अब इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे कितना लगा, 6 सेकंड लगा। ठीक है, अब इसको क्या चाहिए, y कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, देखो कौन से वाले में पुट करें अपन, देखो 6 सेकंड, एक्सेलरेशन पता ही है, और इनिशियल वेलोसिटी भी पता, फाइनल वेलोसिटी पता लग जाएगी। देखो इससे पता लग सकती है क्या, एक्सेलरेशन, हाँ इससे पता लग जाएगी। देखो इस वाले में फॉर्मूले पर पुट करो, x की जगह y ले लो ना कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो y इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना अपने को, y कोऑर्डिनेट निकालना। ठीक है, तो y2 इक्वल टू v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी vy वाली कितनी है 0। ठीक है, तो ये इसमें पुट करो, हाफ एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू टी का होल स्क्वायर। ये 2 से ये कैंसिल, ये 36 मीटर आ गए। डिस y क्या डिस्प्लेसमेंट है, y2 माइनस y1, मतलब इनिशियली यहां पे था तो y2 ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, मतलब 36 मीटर। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट x कोऑर्डिनेट इज 84, मतलब 36 मीटर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, मतलब उस टाइम पे स्पीड कितनी होगी, तो दोनों की वेलोसिटी निकालो, x और y की, इस वाले फॉर्मूले से पुट निकालो। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 3 इंटू टी टाइम कितना लग रहा है 6, तो 6 18 18 5 कितना हो गया, देखो वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v x, तो कितना आ गया
वी एक्स इक्वल टू फाइनल लिख दूंगा या फाइनल वेलोसिटी वी मान क्या हो फाइनल कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और वी वाई फाइनल कितना वेलोसिटी कितनी आ रही है, देखो इस वाले में पुट करो, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कितना है 2, अरे 0 प्लस 2 गुणा टाइम 6, तो वी फाइनल वेलोसिटी कितना आ गई 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये दोनों निकल गई, अब इनका व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हो ना। अरे एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन 90 डिग्री हो गया, तो वी मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे 23 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा v इक्वल टू, इसको सोल्व करो, कैसे करोगे वैसे ही देखो जैसे हम पहले करते आते थे, ठीक है। पहले तो इनका दोनों का होल स्क्वायर लिखो, कितना होगा, देखो 23 का होल स्क्वायर कितना होता है, देखो 2 दूना 4 3 तिया 9, 3 दूनी 6 6 दूना 12, ये हो गया 9 2 और ये हो गया 5, 529 तो इसका हो गया, ठीक है। और 12 का 144, ये हो गया 9 4 13 6 1 7 और ये हो गया 6, ठीक है। 6 7 तो 25 का होल स्क्वायर कितना, ये आ रहा है 673, ठीक है। तो 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625, और 26 का होल स्क्वायर कितना होता है 2 दूना 4 6 चंगा 36 6 दूना 12 12 दूना 24, ठीक है। 6 6 और 7 और ये होता है 676 होता है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आपके पास में, देखो v इक्वल टू कितना, देखो 26 के 25 पॉइंट कुछ आ रहा है, 25 पॉइंट तो अप्रोक्सीमेटली 26 मीटर पर सेकंड लिख दूं मैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, तो ये देखो स्पीड पूछ रहा है, ये वेलोसिटी निकाले, ठीक है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे, तो ये 26 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वाली जो क्या है ये डायरेक्शन भी देता है, ठीक है, लेकिन स्पीड पूछ रहा है तो ओनली मैग्नीट्यूड लिख दो, ठीक है।